वेलकम गाइस टू द प्रोग्रामिंग पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस, तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ये बताया था कि आप किस तरीके से कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। और मैंने उसे यूज करके काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशंस, ऑपरेशंस एंड प्रिंटिंग द वैल्यूज के बारे में। एक्चुअली प्रिंटिंग द वैल्यूज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग किस किस तरीके से किसी भी आउटपुट को प्रिंट कर सकते हो। जैसे हम लोग बेसिकली प्रिंट करने को मैं इन जनरल लैंग्वेज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द प्रिंट, हम लोग जब भी प्रिंट करने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, फिर प्रिंट एफ, मैं सब लोग उस स्टेटमेंट के बारे में हमारे माइंड में ये चलता है कि हम लोग उस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। इन एक्चुअल लाइफ हम लोग प्रिंट का मतलब होता है कि आप किस टाइप के डेटा को कैसे प्रिंट करते, किस टाइप का डेटा फॉर्मेट को किस तरीके से प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले प्लेग्राउंड खोल लेते हैं, ब्लैंक वन माई प्लेग्राउंड, क्योंकि मैंने पिछले बार इसी पे वीडियो बनाया था। ये खोलने के बाद मैं इसे बड़ा कर लिया। अब देखिए, एक्सप्रेशन वो होता है जब आपके पास किसी चीज को लिखने का तरीका, एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेस करने के तरीके को एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसमें आपका पहला आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो वेर एक्स इक्वल टू 2, तो ये जो इक्वल साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइन कर रहा है वैल्यू 2 को, असाइन कर रहा है एक्स में। ये असाइनमेंट फॉर्म है। इसका दूसरा देख लीजिए, लेट y इक्वल टू 5। मैंने टर्मिनेटर आदत है जावा के कारण लगाने का, तो मैं लगा रहा हूँ। जैसे आप लगाए ना लगाए नहीं फर्क पड़ता, मैंने पिछली बार भी बताया। फिर आता है आप एक टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कंपेयर एंड गिव द आउटपुट। हमने देखा है कि जो ये दोनों जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसके बाद जैसे अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, सपोज तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेटर, जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बोर्ड मास जो होता है वो बाइनरी ऑपरेटर में आता है। एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जिसमें आपको कंपेयर किया जाता है और किसी चीज को कंपेयर करके वो चौथे में आंसर देता है। जैसे यहाँ पे 3 मान लीजिए वेरिएबल है, एक में हो गया, ठीक है। इसके बीच में आपको एक छोटा सा पार्ट बताना चाहता हूँ, कमेंट। एक्चुअली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कमेंट नाम का वर्ड आता है, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ पर टिप्पणी कर रहे हो, यानी कि उसके बारे में छोटी सी बातें कह रहे हो। मीन्स टू डिस्क्राइबिंग एनीथिंग इन द ब्रीफ, जिसको बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर डबल स्लैश देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ए होता है 2, सॉरी एक्स इक्वल टू 2, तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ यहाँ पे है।
हमें दिख रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर इसे इग्नोर कर देगा। तो ये कमेंट होता है। तो ये उस जगह पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे आपके पास बहुत लंबे लंबे जो कोड होते हैं उस समय में। एंड आप जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 y इज 5 लिखा हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। अब मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूँ कि c का वैल्यू जो होगा वो x प्लस वाई इक्वल टू मीन्स 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 होगा। आप देखिए टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए एक्चुअल में किया क्या जाता है कि आपका एक वेरिएबल ले लो, मैक्स, मतलब कि कौन सबसे बड़ा है ये चेक करने के लिए। अब इसमें कर लो x बड़ा है y से क्वेश्चन मार्क, मतलब इफ जो इफ एल्स वाला काम होता है ना, वो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से करते थे कि हम लोग जल्दी से जल्दी आउटपुट दे सके। तो अब देखो इफ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन c, देन x कोलन y कोलन c। आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट मैक्स। हाँ यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, वेट। अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन गलत है। वो इसलिए गलत है कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली x और y को तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, जो कि सही है, बट मैं यहाँ पे c को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि c कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है। तो ये x और y को ही सिर्फ कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ से हमें ये भी डाउट क्लियर हुआ कि विदाउट क्रिएटिंग अ फाइनल वैल्यू यू कैन नॉट कंपेयर। मेरा गलती था, आई एम सॉरी, मेरा ह्यूमन ब्रेन है, तो वो ह्यूमन ब्रेन कंपाइल एंड आउटपुट दे के वो कंपेयर कर लिया। लेकिन कंप्यूटर में क्योंकि अभी जब प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हुआ तो वो कंपेयर कैसे करेगा। तो यहाँ पे रन माई कोड, देखिए यहाँ पे आपका आया ना 5 इज ग्रेटर, देखिए 5 का कंडीशन था, 5 प्रिंट किया ग्रेटर, और आपका ये सारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ। अब देखिए इसका एक और तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए वैर ए, अब मैं अभी लिखूँगा इंट इज इक्वल टू 5, where b int is equal to 10। तो एक्चुअली मैं ये लिखा, ये भी सही है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था पिछली वीडियो में कि आपको जावा के तरीके से इसमें किसी भी वेरिएबल को स्पेसिफिकली बताना नहीं पड़ता है कि वो इंट लेगा या स्ट्रिंग लेगा, वो अपने आप ले लेता है एज लाइक पाइथन। लेकिन अगर आपको मन है, अगर इतना ही मन है, आपको मेरा दिल कर रहा है कि नहीं हम तो अब ये बताएंगे ही लोगों को कि ये इस टाइप के वेरिएबल को लेगा, तो आप ऐसे लिखिए, देखिए z या सॉरी स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, आप कुछ भी लिख लीजिए। तो इसमें इस तरीके से होता है।
अब अगर आप चाहें कि नहीं हमें तो इन तीनों को एक लाइन में लिखना है, मीन्स विदाउट प्रेसिंग द एंटर ये लिखना, तो आप सीधा सेमीकोलन लगा दीजिए तीनों में नहीं, दो में लगाइए। देखिए आपका एरर नहीं देगा, लेकिन अगर यही सेम टर्मिनेटर नहीं लगेगा तो आपका एरर आ जाएगा। देखिए एरर आ गया। तो एरर में टर्मिनेटर सिर्फ एक ही काम के लिए होता है कि आप मल्टीपल लाइन को एक लाइन में लिखना हो तो। जैसे जावा में क्या है, आपको हर लाइन के एंड में टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। इसमें आपको मैंडेटरी नहीं कि आपको हर लाइन के एंड में टर्मिनेटर लगाएं। तो यही है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए तो प्रिंट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को भी थोड़ी सी अच्छी लगेगी कि हाँ चलो भाई प्रिंट तो किया डेटा। ए कॉमा बी इसमें मल्टीपल आई थिंक नहीं लेता है, कॉमा जेड आई थिंक इसमें मल्टीपल नहीं लेता है, लेकिन देखते हैं। देखो प्रिंट हो गया तीनों, 5 10 हेलो हेल वट एवर इट। तो अब हम लोग चलते हैं प्रिंटिंग द वैल्यू की तरफ। प्रिंटिंग द वैल्यू में कॉन्केटिनेशन जो होता है वो कॉन्केटिनेशन सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आपको ये दोनों भी चिपक एक तरीके से चिपका ही हुआ है, और नहीं तो अगर आपको कॉन्कैट करना है तो आपको एक साथ चिपकाना है, डिफरेंट डेटा है। कहते कि अब कॉन्केटिनेशन को मतलब बताते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक साथ चिपका देना, जनरल लैंग्वेज में। तो होता ही है कि जैसे मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग पॉइंट, वो स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, वो नेम हो गया स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो गया। अब क्योंकि कंप्यूटर कभी भी दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को एक साथ नहीं चिपकाएगा बिना कॉन्कैटिनेशन यूज किए हुए, तो वो दोनों को इंटायरली डिफरेंट समझता है। लेकिन अगर वही मेरा सब्सक्राइबर 85 है, वो इंटीरियर वैल्यू हो गया, न्यूमेरिक हो गया, फुल्ली न्यूमेरिक, और जो मेरा प्रोग्रामिंग पॉइंट जो चैनल का नाम है वो अल्फा न्यूमेरिक या कैरेक्टर वैल्यू हो गया, तो अब इन दोनों को चिपकाएगा क्या? तो देखिए ऐसा चिपकेगा। पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग पॉइंट, ठीक। अब लेट सब इज इक्वल टू 85, जो मेरा अभी 85 सब्सक्राइबर है तो 85। अब ये दोनों को चिपकाना, एक तरफ प्रिंट करना। तो देखिए कहते हो प्रिंट के अंदर नेम प्लस सब। आप या तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये लेगा नहीं क्योंकि जावा नहीं है, तो आई थिंक कि नहीं लेने वाला है, ये चीज नहीं लेगा। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, नेम स्लैश, आई थिंक इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। इसके डबल कोट के अंदर इसको डालना होगा, नेम स्लैश बैकवर्ड स्लैश। यस, अब यहाँ पे सब अगर लिख दें तो शायद ले ले, वो कुछ गड़बड़ हो रही है, वेट। यस, अभी भी नहीं हुआ। हो आई मिस द कॉमा। यस, आप ये एक तरीका हुआ, सही तरीका हुआ कॉन्कैटिनेट करने का। देखो अभी ये एक साथ आउटपुट देगा। देखो प्रोग्रामिंग पॉइंट 85, देखो एक साथ आ रहा है ना। देखो यहाँ पे जब मैं करता रख रहा हूँ तो एक बॉक्स में आ रहा है, तो ये एक तरीका हुआ
अब मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ, लेकिन दूसरा तरीका में सिर्फ एक टाइप की डेटा टाइप को लेगा। जैसे अगर ये स्ट्रिंग है तो मुझे दूसरा स्ट्रिंग लेना होगा, नेम 1 XYZ। अब अगर यहाँ पे हम नेम 1 करें तो ये कॉन्कैटिनेट कर देगा। देखो यहाँ पे एक साथ हो गया ना कॉन्कैटिनेट। देखो एक भी स्पेस नहीं छोड़ा। एक्चुअली स्पेस इसमें भी नहीं छोड़ा, लेकिन ये कुछ गड़बड़ हो रहा था। खैर, तो जब एक टाइप के डेटा टाइप को चिपकाना हो ना तब प्लस साइन लगा दो। हाँ, लेकिन अगर ये न्यूमेरल में मत करना, नेवर। अगर ये इंटीजर है और एक और इंटीजर को ऐसे लिखोगे तो वो ऐड कर देगा। तो ये एक टाइप के स्ट्रिंग पे सिर्फ स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप, सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए, ये मिक्स डेटा टाइप के लिए। ठीक, चलो तो थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है बहुत सारी कमियां हैं मेरी वीडियो में भी, जैसे कि ये साउंड क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस नहीं होगा, साथ ही कुछ एक्सटर्नल वॉइसेज भी होंगी जो एनवायरमेंटल नॉइजेज होती है। तो मैं धीरे धीरे चाहूँगा कि उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करूँ, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली हेल्प, और मैं अपने पेपाल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ हेल्प करें, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी, क्योंकि मुझे कुछ आइटम चाहिए इन सारे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो उसके लिए मुझे कुछ फंड तो चाहिए ही होंगे, और साथ ही साथ लाइक और शेयर कर दें। कमेंट में बता सकते हैं कैसा है और मैं कैसा काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, मैं ये क्लिप थोड़ी सी क्लिप मैं अलग से बना रहा हूँ ताकि ये मैं प्रिंटिंग वैल्यू को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। क्योंकि पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ दिमाग से निकल चुकी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गया प्रैक्टिस किए। बट मैंने जब वापस अपनी लाइब्रेरी को चेक किया तो मुझे पता चला कि नहीं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये 5-10 मिनट की और एक्स्ट्रा वीडियो मैं तो उसमें ही मैं सेकंड वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, बट मैं ये अलग से बनाया। तो गाइस, अगर आपको कॉन्कैटिनेशन को और अच्छे से जाना तो देखिए, पहले लेट एस इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, जो मैं क्या हर प्रोग्राम में लिखता है। अगर हम इसे सिर्फ प्रिंट करें तो ये सिर्फ प्रिंट करेगा नॉर्मल, सिर्फ इसको कंट्रोल में वो प्रिंट कर देगा। एक होता है डिबग प्रिंट, देखिए, तो डिबग प्रिंट भी ऑलमोस्ट वही काम करेगा, बस अपने तो वो /n लगा लेगा, यानी नेक्स्ट लाइन पे वो कर्सर को ले जाएगा। अब देखिए, अब होता है एक डंप। अब एक डंप क्या करता है, ये भी सेम काम करता है, बट इसमें वो डबल कोट अलग से में /n लगती है। देखिए तीनों में अंतर, देखिए एक में नो स्पेस जैसे तो वैसे, एक डिबग प्रिंट किया। डिबग प्रिंट में आपको डबल कोट जो है वो एक साथ
छप गया और डंप में भी प्रिंट हुआ, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, वो गायब हो गया। अब कॉन्कैटिनेशन की बात आती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट किया एस प्लस डबल कोट में, आप कुछ भी लिख लीजिए, हेलो वर्ल्ड हेलो। ठीक, अब देखिए प्रिंट करके देखिए हेलो वर्ल्ड हेलो। ये एस में हमने हेलो वर्ल्ड पहले स्टोर किया हुआ था, उसका तरह हेलो चिपका दिया। अब दूसरा चीज, लेट बी इज इक्वल टू वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। तो अब देखिए मैंने इसी वीडियो में पिछले स्लाइड में बताया है कि आप सेम डेटा टाइप कैरेक्टर को एक साथ चिपका सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा और क्लैरिफिकेशन, एस में क्या है हेलो वर्ल्ड, फिर हमने क्या किया हेलो वर्ल्ड हेलो। अब देखिए हेलो वर्ल्ड होगा। देखिए प्रिंट एस मीन्स हेलो वर्ल्ड प्लस डबल कोट में हेलो, हेलो वर्ल्ड हेलो हो गया प्लस बी। देखिए हेलो वर्ल्ड हेलो हो जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड हो गया। अब अगर यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस देनी है तो यहाँ पे आप हेलो के बाद स्पेस दे दो। और स्पेस देने के भी कई तरीके होते हैं। देखो हेलो वर्ल्ड हो गया। स्पेस देने का एक और तरीका है कि यहाँ पे एक और एडिशनल फालतू में, जिसे बोलते हैं एडिशनल बिना मतलब का, वो एक स्पेस दे दो, यहाँ से एक स्पेस हटा दो। काम वही करेगा, बस आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी और मेमोरी में रैम में ज़्यादा जगह एलोकेट होगा और कुछ नहीं। देखो हेलो वर्ल्ड हेलो सेम चीज़ आया, आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा इस दोनों में। अब एक और तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश ब्रैकेट में बी यानी कि कोई भी एक वेरिएबल। हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में बी में क्या है वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड आएगा। देखो आए। तो इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन का काम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लासेस एंड फंक्शन। ये दो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वेट करिए 1 वीक और। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।